औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं नमाज तहज्जुद की। नमाज तहज्जुद बहुत से लोग कहते हैं सोकर उठने के बाद होती है तहज्जुद की नमाज का टाइम। मैं आपको बताती चलूँ, तहज्जुद की नमाज इशा के बाद तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाता है। आप अगर सो जाते हैं, आप चाहे 5 मिनट आँख लगाते हैं, 10 मिनट लगाते हैं, 20 मिनट लगाते हैं, अगर आप उठकर नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको उसका ज़्यादा सवाब मिलता है। हम जब सो जाते हैं तो शैतान हमारी गुद्दी पे बैठ के हमें थपथपाता है 3 बार, जो हमारे 3 गिराहें लग जाती हैं। हम बेदार होकर जब नींद से उठते हैं और अगर हम अल्लाह का नाम ले लेते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारी एक गिराह खुल जाती है जो शैतान ने लगाई होती है। ऐसे ही जब हम वज़ू के लिए उठते हैं, वज़ू करते हैं, दूसरी गिराह खुल जाती है। जब हम सजदे में जाते हैं, नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमारी तीसरी गिराह भी खुल जाती है और अल्लाह उस वक्त हमारे इतना करीब होकर सुनता है कि शायद बंदा भी अपनी बात किसी दूसरे को इतने करीब से नहीं बता सकता। तहज्जुद हमारी उन 5 फ़र्ज़ नमाज़ों में से अफजल नमाज है जो हम लोग पढ़ते हैं। एक तो 5 फ़र्ज़ नमाज़ें हैं जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई हैं। तहज्जुद नमाज हमारी वो है जो हमारे से पहले हमारे नबी गुज़र गए हैं, जो मुसलमान चले गए हैं इस दुनिया से, उन लोगों पे भी ये फ़र्ज़ थी जो वो बिला नागा पढ़ा करते थे। अगर हम आज तहज्जुद की नमाज़ उठकर पढ़ते हैं तो हमें वो सवाब मिलता है कि शायद हमारी सोच से बहुत ऊपर है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो, उससे अल्लाह खुश होगा और अल्लाह आपकी उधर से सुनेगा जिधर से आपको उम्मीद भी नहीं होगी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका बाहर अंदर से और अंदर बाहर से देखा जाता है। एक अराबी ने उठकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उसके लिए हैं जो नरम गुफ्तगू करते हैं, खाना गरीबों को खिलाते हैं, मतवातर रोज़े रखते हैं और रात को उठकर अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, लोगों के लिए दुआएं मांगते हैं, अपने गुज़रे हुए लोगों के लिए दुआएं मांगते हैं, जो बुज़ुर्गान वफ़ात पा गए हैं उनके लिए दुआएं मांगते हैं, अपने अल्लाह से रूबरू होते हैं, सजदा खुरू होते हैं और अल्लाह से हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अल्लाह उनकी बहुत करीब होके सुनता है और अल्लाह जन्नत में उनके दरवाज़े खोल देता है। और आप तहज्जुद की नमाज में नवाफिल ये नहीं कि आपने 12 पढ़ने हैं, 8 पढ़ने हैं, 6 पढ़ने हैं। जिसकी तबीयत नहीं ठीक, जिसके पास नहीं है टाइम, जो नहीं पढ़ सकता, वो 2 भी नवाफिल पढ़ सकता है तहज्जुद के। और तहज्जुद में ये ज़रूरी नहीं है कि हमने 8 या 6 ही पढ़ने हैं, या 12 आप पढ़ सकते हैं आराम से। अगर नहीं तो आप 2 पढ़ सकते हैं। और ये फ़र्ज़ नमाज़ों की तरह नहीं है कि आपने इतनी ही रखते पढ़नी है। अल्लाह के रूबरू हमने होना है, अल्लाह के आगे हाथ मिलाना है और अल्लाह हमारी उन 2 नवाफिल से भी बहुत करीब होकर सुनता है। हमारी हर ख्वाहिश, हमारी हर नीयत पूरी करता है अल्लाह, नेक मुरादें। और हम तहज्जुद की नमाज में सूरत फ़ातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं जो आपको आती है। आप कुरान पाक में से कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुरान पाक पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई एक ही सूरत पढ़नी है। अगर नहीं तो आप 3 बार सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह निगहबान।